तो इंडिया नाउ ऑलमोस्ट वन द वर्ल्ड कप, ठीक है। और इंडिया जो है ये वर्ल्ड कप जो है वो जीत चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट जीत चुका है, सही है। तो आपको जो है वो समझना भी चाहिए इस बात को कि इंडिया ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है, ठीक है। और अब देखते हैं क्या होगा। बहरहाल ये आखिरी वाला इंसान मेहनत कर रहा है, लेकिन इसकी मेहनत रहेगा गई और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। इंडिया आर दी डिफेंडिंग चैंपियंस और एक बार फिर बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप टाइटल इंडिया ने अपने नाम कर लिया। और मैंने आपको पिछले साल से बताना शुरू किया था कि व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, मतलब इंडिया का मध्य मुकाबिल कोई नहीं है। वो गिवन डे पे किसी से हार जाए, बट स्ट्रेंथ और पोटेंशियल वाइज जो है इंडियन क्रिकेट टीम इज द बेस्ट। जो सच है वो सच है, T20 फॉर्मेट में इंडियन टीम बेस्ट है, ठीक है। हाँ जी, तो बोलो ना, बोल, तुम सवाल लो, जोर से बोला करो। अथॉरिटी द जी एक्सपर्ट्स टोल्ड शाहीन इज बेटर देन जस्सी। नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वासे भाई आपको बहुत पहले से सुन रहा हूँ, मैच हो ना हो आप बस आ जाया करें ऐसे ही बात करने। लॉट्स ऑफ लव, ठीक है चंकी भाई, बहुत शुक्रिया। और देखें यार, जब सुन रहे हैं तो बात को समझिए। एक होती है ओवर प्रेजिंग की दुकान, अगर मैं ओवर प्रेजिंग की दुकान लगाता तो इंडिया वर्ल्ड कप थोड़ी जीतता। मैंने कहा मुझे इंडिया गिवन डे पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाए तो खेल जाए, और यही बताता आ रहा था कि कोई प्लेसिड विकेट मिलेगी। इंडिया जहां पे कोई टीम रन्स करेगी तो इंडिया उससे ऊपर रन्स कर सकता है, और प्लेसिड विकेट पे अगर कोई टीम उतने रन्स कर दे, ओ इंडिया ज़्यादा रन्स कर दे, तो इंडिया के पास कुछ ऐसे बॉलर्स हैं इस फॉर्मेट में, पीपल लाइक जस्सी, ठीक है। मैंने वरुण का कम नाम लिया था, कुलदीप खेल ही नहीं रहा, ठीक है, उन्हें ऐसा लगा, और कुलदीप, बुमराह और अर्शदीप कि ये T20 के आइडियल बॉलर्स हैं। इन्हें T20 में 6 बॉलें 6 डिफरेंट अंदाज से करनी आती हैं। ये होता है स्किल लेवल, ऐसा नहीं कि स्विंग नहीं हो रहा तो आपने पिटना शुरू कर दिया लाइक आर शाहीन शाह अफरीदी, ऐसा कोई गेम नहीं था। तो आपको पता भी चल गया और साबित भी हो गया कि इंडिया ने किस तरह से ये वर्ल्ड कप जीत लिया और ये अपने नाम कर लिया। तो फिर आप लोग समझदार हैं, ठीक है, आप लोग समझदार हैं कि क्रिकेट की बात क्या होती है और क्रिकेट की बात किस तरह करनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग जो है क्रिकेट की बात पर ही रहा करें और क्रिकेट की बात पर ही फोकस किया करें, तो आई थिंक कि ये बड़ा मच बेटर होगा सबके लिए। थंबनेल का बोलना उसको, हाँ हाँ, न्यूजीलैंड को, इंग्लैंड को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, फनाफिल्ला कर दिया, उनकी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिया। भाई इंग्लैंड को तो पहले ही कर दिया था, लेकिन असल में आज जिसको बर्बाद किया है वो न्यूजीलैंड की टीम है। लेकिन इन्होंने बड़ा बोल नहीं बोला हुआ था, जिन्होंने बड़ा बोल बोला हुआ था वो हार गए, लेकिन हाँ उन्होंने फाइट की। और मैं एक IPL के हवाले से बात कह दूंगा, अगर अभी कलकत्ता के बाद 2 बातें कर दी जाए कि यार तू जेकब बीथल को 28-20 में लोगे या कैमरन ग्रीन को, वो कैमरन ग्रीन को छोड़ देंगे, ठीक है, वो कैमरन ग्रीन को छोड़ देंगे, ठीक है, वो कैमरन ग्रीन को फारिग कर देंगे कि चल भाई निकल, है तुझे, तू नहीं चाहिए हमें, तू नहीं चाहिए, तेरा मंजन नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है, चल निकल शाबाश। हाँ क्या हाँ बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यार, आप डिजर्व करते हैं भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब मैं आगे नहीं बोलूँगा, मैं स्पोर्ट्स का आदमी हूँ, मैं क्रिकेट पर एनालिसिस करता हूँ। मुझे कोई, क्या कहना चाहिए, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं मिला, मुझे कोई शौक नहीं मिला, ठीक है। मुझे पता था कि इंडिया की टीम T20 फॉर्मेट में जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो बाकी जो है वो सबसे बेहतर है, ठीक है, वो बाकी सब टीमों से बेहतर है। तो भाई जो चीज़ थी, मैं आज सुरखरू होकर यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ, कोई बुरा कहने आ जाए, कोई अच्छा कहने आ जाए, कोई कुछ भी कहने आ जाए कि यार वहाँ से भाई आप यूँ कर रहे हैं, वहाँ से भाई आप वो कर रहे हैं, भाई जल्दी जल्दी सवाल ले लो यार, ठीक है। तुम तो बहुत ही सुस्त हो मेरे जानू, ठीक है। अब तो गंभीर को क्रेडिट देना, हाँ हाँ, और T20 में ये भी यार, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हूँ, जो गलत बात है, मैंने कुलदीप का भी नाम लिया, कुलदीप प्लान में नहीं था, ठीक है, नहीं खेला, कि मैं कुलदीप समेत बोलता था बॉलिंग, लेकिन वो शुरू से एक फॉर्मेशन बन गई तो उन्होंने इस तरह से कर लिया। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि भाई गौतम गंभीर जो है वो इस फॉर्मेट में बेस्ट है, ठीक है, मसला उनका है टेस्ट फॉर्मेट में, ठीक है, या ODI फॉर्मेट में भी ठीक है कि आप उनको कर सकते हैं। फ़ोन करके आमिर भाई बाबा को बुला लो, फ़ोन करके, यार वो आप लोग क्रिकेटर हैं, आप उनसे खुद ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरह से कर लें, ठीक है। लेकिन आमिर बाबा हो या आमिर बाबी हो, ठीक है, बाबा और बाबियाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन क्रिकेट का जो खेल है ये अनसर्टेनिटी का खेल है, ठीक है। और वहाँ से जानू न्यूजीलैंड की कच्चे 100 रन से फाड़ दी, जी हाँ बिल्कुल कच्चे उतार दिए इनके, बिल्कुल जिस तरह की अमेजिंग किस्म की जो क्रिकेट खेली है इंडिया ने, भाई डिज़र्व करता है, डेफिनेटली इंडिया डिज़र्व करता है और ज़्यादा डिज़र्व करता है। मैं तो एक आपको ऑनेस्ट ओपिनियन ही दूंगा भाई, मैं आपको कभी भी गलत ओपिनियन क्रिकेट पे नहीं दे सकता, बस मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी है, मेरा अपना ज़मीर है यार। मुझे अच्छा नहीं लगेगा ये सब कहते हुए कि मैं जो है वो कोई हेट स्पीच चला दूँ और मैं बोलूँ भाई फला टीम हार जाए तो अच्छा होगा, फला टीम हार जाए तो अच्छा होगा।
हाँ, स्किल लेवल में इंडिया बेहतर है, यही सवाल होगा, है ना? है, मैं इंडिया की टक्कर का कोई नहीं, इंटेंट मैटर मोस्ट, ठीक है, रैक है हॉक, आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं यही कह रहा था। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, और मैं अपनी बात पर कायम नहीं होता तो इंडिया आज वर्ल्ड कप नहीं जीतता, ठीक है, वरना मैं आपको कुछ ना कुछ और भी कह देता, ठीक है। लेकिन मैंने इस बात को कभी भी, कोई भी दबाव हो मुझ पर, लेकिन मैंने आपको हमेशा इस बात पर ही रखा कि इंडिया जो है बाय फार इज अ मोस्ट बैलेंस T20 यूनिट, ठीक है। आपको पता चल गया जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ था, कम शो कर रहा था मैं ज़रा कुछ मसरूफियात की वजह से, तो मैंने आपको उस वक्त भी बताना शुरू कर दिया था कि यार मुझे स्क्वाड वाइज इंडिया से ज़्यादा तगड़ा, और मैंने ना उस पर प्रोग्रामों में हेडलाइन लगा के प्रोग्राम किया कि ये नहीं है तो वो नहीं है, तो वो गायब हो गया, तो गिल हट गया, तो वो आ गया। मैंने कहा यार ये जो स्क्वाड है बस इससे बेहतर स्क्वाड इनका हो नहीं सकता था, ठीक है। तो फना फिल्ला कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, गारत कर दिया, दफन कर दिया, दफना दिया, जला दिया, डुबवा दिया। हार्दिक पांड्या नाच रहे हैं, बहुत नाच रहे हैं, ये वैसे ही बहुत थिरकने के माहिर हैं और नाच रहे हैं। मैं चाहता हूँ हसन अली और हार्दिक पांड्या का एक डांस कंपटीशन करवा दिया जाए, सही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, वो डांस ज़्यादा अच्छा करते हैं, ठीक है। तो उनका एक कंपटीशन करवा दिया जाए ताकि पता चल जाए। और बिल्कुल ठीक बात है आतिशबाजी, हाँ बिल्कुल यार, आप डिजर्व करते हो, आप क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतो, बैक टू बैक ट्रॉफीज उठाने का मतलब है कि आप इस फॉर्मेट में रूल कर रहे हो भाई, जो सीधी सी बात है, जो सीधी सी बात है, क्रिकेट में आप इस T20 फॉर्मेट में रूल कर रहे हो, ठीक है। हाँ, 2015 एंड 26, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, वर्ल्ड स्टेज पे बिल्कुल आपने बर्बाद कर दिया। बहरहाल न्यूजीलैंड से यकीनन आप जीते हैं, कंपटीटर थी, लेकिन हाँ एक बात है कि इनकी क्रिकेट 53-55 लाख लोगों के लिए के गिर्द घूमने वाली टीम की क्रिकेट इतनी आगे, इतनी बुलंदियों पर है, तो ये भी आप सबके लिए जो है ना एक सोचने का मकाम है कि इतनी बुलंदियों पर इनकी क्रिकेट गई है। और यकीनन अब तस्वीरें खिंचवाई जा रही हैं, हर्षा भोगले साहब ने माइक पकड़ा हुआ है T20 वर्ल्ड कप का और वो बातें कर रहे हैं, और ये बड़े डिसेंट आदमी हैं, ये बड़े डिसेंट आदमी हैं, और इनकी एक लॉजिकल बातें जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। मैंने कई बार पहले बताया, अब ये एज यूजुअल जो होता है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, अब ये लड़के लेके खड़े हो रहे हैं, अब ये किसको लेके खड़े हुए हैं, है कौन ये? हाँ बोलो। हम्म। हाँ। और- हाँ, वी यूज टू एंड्योर हार्ट ब्रेक से, लेकिन अब तो हर ट्रॉफी हमारी, मेंस वुमेन अंडर 19, हाँ ठीक है यार, डिपेंड, देखें ये क्रिकेटिंग कल्चर की बात होती है, ये डिपेंड करता है क्रिकेटिंग कल्चर में, ठीक है। ये आपकी एक जो है ना टीम का जलवा है भाई, आप लोगों ने मेहनत की है इस फॉर्मेट में, खिलाड़ी आपके अच्छे हैं, ठीक है, वो पोटेंशियल है उनमें, मनूवर करते हैं बॉल को हेयर एंड देयर, रन लेते हैं, भागते हैं, बिटवीन द विकेट्स तेज हैं, ये वो एस्पेक्ट हैं, छक्के चौकों के साथ ये डिस्कस नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा बॉलिंग में सारे बॉलर्स ने जो है आज से 6 महीने पहले या साल पहले हार्दिक पांड्या को ओवर देना मुश्किल मसला हो जाता था, बट ये कप्तान को भरोसा था कि इवन इन इंडियन कंडीशन वो नया बॉल हार्दिक पांड्या से अर्शदीप के साथ शुरू करवाएंगे, और बुमराह को वो सीक्रेट वेपन के तौर पे यूज़ करेंगे कि एक ओवर तुम पावर प्ले में डाल लो, कोई विकेट निकलती है तो ठीक है, फिर बीच में आ जाओ। तो ये होता है हमारे यहाँ, क्या होता है यहाँ दूसरी जगहों पर कि 2 ओवर तेरे पहले हो गए, 2 आखिर में हो गए, अब उसके बाद वो स्ट्राइक बॉलर आपका दिख ही नहीं रहा, आपका वो स्ट्राइक बॉलर चूतिया चंपू जो भी है जिसकी भी टीम का, वो दिखता ही नहीं है। अब आज उसने बैटिंग इसलिए दी भाई, उसने इसलिए दी कि भाई ये कुछ भी चेस कर देंगे, इनकी तो बैटिंग है, मैं कोशिश करूं कि इनका टॉप ऑर्डर, मेरे 4 पेसर हैं, हेनरी जेनियन विकेट टेकर है, 2019 में इसने 4 आउट किए थे इंडिया के इंग्लैंड में खड़े होके, जब तो कोई नहीं बोला था कि बैटिंग क्यों है, तब तो कोई नहीं बोला था कि बैटिंग क्यों है और ये क्यों है और फला क्यों है, ढिमाका क्यों है। फिर लॉकी फर्ग्यूसन आ गया, अबे मसले निकालने वाले, मसले निकालेंगे, कोई भी पहले खेलता, उन्होंने इस पिच पे रन्स किए, तुमसे रन्स नहीं हुए, क्योंकि मुझे दिख भी नहीं रहा था यार, और लोगों को भी नहीं दिख रहा था, इसमें मैं क्या, ये तो सबको समझ आ गया था कि ये बिल्कुल ही इंडिया जो है वो वन साइडेड फाड़ के चला जाएगा। और इंग्लैंड की टीम ने तो फिर भी, मुंबई की पिच थोड़ी सी हार्ड थी, ठीक है, ये सरफेस बैटिंग के लिए अच्छी थी, बट ये सरफेस थोड़े से ओवर के बाद सिल्वर साइड पे इसलिए आई कि बॉल नरम हो गई विकेट, ठीक है, नरम हो गई विकेट, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो अब आप लोगों की मर्जी है भाई, आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की चीज़ें, ठीक है। आमिर की ले लो एक बार, ठीक है, आमिर की क्या ले लें यार, आमिर एक क्रिकेटर है, ठीक है, आमिर एक क्रिकेटर है, हम उनको क्या बोलें, हम उनको क्या बोल सकते हैं भाई, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपनी चीज़ें, और वो खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है। लेकिन उन्होंने बात जो की थी उनसे, हाँ ये तकाजा क्रिकेट फ़ैन करें ना, मैं तो जो करना है वो कर लूँगा, आप लोग जाके उनसे तकाजा कीजिए, आप लोग उनसे तकाजा कीजिए कि आपने किन बेसिस पर ये बातें करना शुरू की थी, कोई टेक्निकल एनालिसिस दिए एस क्रिकेटर, क्या आपके पास कोई जस्टिफिकेशन थी इन बातों की कि जो है, गर्मी लग रही है यार मुझे बालों में, पता नहीं क्यों, ऊपर से ये ज़रा नीचे करो ना, हैं थोड़ा करो ना, करो 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 करो, हल्का से चला दो, ठीक है। तो जो है ये यही चीज़ आपको देखना पड़ेगी, सही है, तो ये चीज़ आप जब देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है।
तो बहरहाल आप देखें, आपका अक्षर पटेल बहुत डेंजर प्लेयर निकला। जी हाँ भाई, अक्षर पटेल देखें, वही बात है ना, मैं कितना याद दिलाऊं कि इस इंसान की बैटिंग पर बात करता था मैं, हालांकि बॉलर था, कि यार ये एक ऐसा यूटिलिटी क्रिकेटर है जो इंटरनेशनल मटेरियल है, आप इसे आईपीएल में नहीं जांचो। और मैं इसको हमेशा कहता हूं कि रन्स लीक करेगा, बट देखो आज इसने, मैं पोटेंशियल पर जाता हूं, साइफट ने मारा था, एलन ने मारा था, मैं बता देता हूं, मेरे पास आज न्यूजीलैंड का सबसे खतरनाक, ये जो मैं वॉच अलोंग कर रहा था, जो लोग बैठे थे उन्हें पता है, मेरे पास आज सबसे खतरनाक आइटम था ग्लेन फिलिप्स। मेरी अपनी बुक चलती है दिमाग में क्रिकेट की, मैं भी तो कुछ देख के प्रिडिक्ट करता हूँ। मैंने कहा सिर्फ ग्लेन फिलिप्स वो आइटम है कि अगर कोई स्टार्ट अच्छा मिल गया तो इसमें पोटेंशियल है कि भैया ये कोई 30 बॉलों पे 80-90 रन भी कर देगा, इस कंडीशन में कर सकता है, लेकिन उसने बोल्ड ही उसको मारा है कि चल भाई हो गया जी। कैन इंडिया नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ कमिटमेंट और द लेवल ऑफ क्या कहना चाहिए यार, कि कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। कंसिस्टेंसी ये होती है कि आप जो है वो परसिस्ट करें, आप एक चीज़ पे रहें और उसी पे रहें। ठीक है, तो ये है कि ये एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं इंडियन क्रिकेटिंग कल्चर में। स्पेशली आपने अभी T20 का सवाल किया, तो ये एक लड़कों को लाते हैं और फिर 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंसेस पर, अपार्ट फ्रॉम संजू सैमसन, आई स्टिल फील ही वाज हार्ड डन बाय टीम मैनेजमेंट इन द अर्ली पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। आपने देखा, और मैंने पहली आवाज़ लगाई, मैं दोस्तों को तो नहीं, दोस्त कह रहे थे वासी भाई ठीक है ना, वो नीचे ये खेल लेगा, याद है वो शो शुरू के, मैंने कहा आप समझ नहीं रहे, आपको संजू की ज़रूरत है, वो सबसे मेच्योर प्लेयर है, वो सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी है। ठीक है, वो आपकी टीम का दिल है और आपको समझ में नहीं आ रही है बात कि वो कैसे आपकी टीम का दिल है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा। ठीक है वासे भाई, सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप जीतना, नहीं क्यों नहीं भाई करो, अबे पागल हो गया, दुनिया ऐसी चीज़ें करती है और उसके बाद आप जो है बोल रहे हो कि सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। कैसी बेकार की बात कर दी आपने यार, आप लोग जीतो भाई, आपका पूरा हक है, आप अपनी सेलिब्रेशन करो, आप इस जीत को एंजॉय करो। ठीक है, और आप जो है बिल्कुल मस्त होकर सेलिब्रेशन करो। मेरी राय बहुत आसान है, यहाँ पे मैं 6-7 बातें करूँ, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। ठीक है, गुस्से वाली हो इसने ये कह दिया, नहीं यार, एनालिसिस इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, वो जिस दिन बात हुई थी उस दिन बता दिया था। अब मैं अगर आज बोल दूं, मैं अगर यही बात बता दूं कि भाईजान जो अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बोलता है, अभी उसका लर्निंग प्रोसेस है यार, वो सीख रहा है, अगर उसके 4 मैच चलेगा, वो आईसीसी में नंबर 1 क्यों था? कल ही मुझसे किसी ने सवाल किया, पता नहीं कहाँ किया, मैं भूल गया, पर मुझे बात याद है, मुझसे आज या सुबह या किसी ने मुझे कहीं लिख के पूछा, तो मैंने उसे जवाब दिया कि वासे भाई ये फरहान नंबर 2 पे आईसीसी में, अभिषेक फेल हो रहा है क्यों नहीं है? तो मैंने उसे बताया कि बेटा बुध के बुध जो है वो रैंकिंग अपडेट होती है, वो मैंने खुद ही बताया। ठीक है, अक्सर बच्चा बैठा होता है, तो मैंने उसे खुद ही बताया कि रैंकिंग बुध के बुध अपडेट होती है। ये तुमने किया है बेटा, ये टासा करके जो हो ना, ये तुमने तो नहीं किया, ये तुम्हारा भाई लग रहा है, कह रहा कौन जीता। हाँ, ये जैसे तुम मुझसे पूछते हो, ये अभी सब कुछ सुन लेगा, पूछेगा वहां से भाई कल तो कुछ नहीं है, मुझसे कह रहा है आज किसका फाइनल है, पाकिस्तान का। ये रोज मेरे साथ बैठा होता है, बस अब तुम देख लो ऐसे लोग। अच्छा, इस टाइप के लोग एनालिसिस भी कर रहे हैं क्रिकेट पर, क्योंकि उन्हें लगता है सब्जी मार्केट है, फ्रूट मार्केट है, पहले फ्रूट बेच दो, फिर सब्जी बेच दो, मौसम आए तो शबरात में पटाखे भी बेच दो। ठीक है, ये भी कर दो। ये वाली बात है ना, वो शेर कहा था ना मरहूम उमर शरीफ भाई ने, कि ये माना मैं पूरा मुसलमान तो नहीं, पर रिश्ता तो अपने दीन से जोड़ सकता हूँ, नमाज रोजा हज ज़कात कुछ ना सही, शबे बारात पटाखा तो फोड़ सकता हूँ, है तो ये फोड़ दिया। ठीक है, तो यही वाली चीज़ है ना। अब आप देखो ना कि क्या चल क्या रहा है, चल क्या रहा है मार्केट में, समझो ज़माने के रात को, अक्षर पटेल नंबर 3 आईसीसी ट्रॉफी जी। अक्षर पटेल बेटा, अक्षर खेलता है तो ये मैं बता दूं मैन ऑफ द सीरीज कौन होगा, मुझे दो ना मैन ऑफ द सीरीज। अबे वर्ल्ड कप में एनालिसिस ऑफ द सीरीज भी तो रखो। अबे इतनी अथॉरिटी से किसने बोला जब से स्क्वाड अनाउंस हुआ है? मैं इतनी ज्यादा बातें करता नहीं हूं, सिर्फ मैं टेक्निकल बातें साबित करता हूं। देखो मैंने ये बात तुम्हें समझाई थी। अबे किसने इतनी अथॉरिटी से बोला था आज न्यूजीलैंड जीत जाएगा? दिल कह रहा है न्यूजीलैंड जीत जाएगा, दिमाग कह रहा है न्यूजीलैंड जीत जाएगा। ओ भाई, मैं ये बात उसी दिन समझ गया था कि ये ट्रॉफी अब इंडिया ही की है, क्योंकि सिर्फ इंग्लैंड ही था जो वो विकेट ऐसी थी
कि इंग्लैंड ही था कि कुछ करके अगर इंडिया हार जाता, वो आ भी गया था बुरा दिन, पिच भले जो भी थी, इंडिया ने वहाँ अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए रन्स बनवा दिए। मतलब उस दिन यकीनन जेकब बीथल वाज ऑन फायर, और उसने जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस दी जेकब बीथल ने, तो बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी पेश की जेकब बीथल ने। तो भाई यही वाली बात आपको भी देखनी चाहिए, ठीक है। और संडे कैसा रहा पूछ लो ना, आज का संडे कौन पूछेगा? अबे मैं वो थोड़ी हूं के पूरे टूर्नामेंट में बोल रहे हैं इंडिया हारेगा इंडिया हारेगा, और मैंने 3-4 दिन से कहना शुरू कर दिया इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया को हराने वाली बड़ी टीमें बाहर हो गई, साउथ अफ्रीका बाहर हो गई, इंग्लैंड बाहर हो गई, झटके के लोग हैं ये यार। ये कोई मतलब बेकार के कोई ये एनालिसिस होते हैं? एनालिसिस ये होते हैं भाई कि टीम जीतेगी आपकी और किस तरह से जीतेगी आपको पता होता है। तो भाई मुझे तो पता था कि इंडिया की टीम जो है वो बहुत तगड़ी टीम है, और ये टीम हाँ भाई इंडिया के जीत के पीछे मेहनत और भगवान हाँ की कृपा से हाँ वर्ल्ड कप विन कर गए। हाँ, ठीक बात है भाई, ठीक बात है। डिजर्व करते हो भाई, आप डिजर्व करते हो, और बिल्कुल डिजर्व करते हो। दे प्ले लाइक अ चैंपियन, ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त खेली है क्रिकेट, और वन साइडेड आपने मार दिया। हर दिन 255 रन्स का ताक्कुब नहीं होता, हर दिन 255 रन्स के पीछे आप नहीं भागते, ठीक है। ये इतने सारे रन्स होते हैं यार, मजाक समझा हुआ है कि आप लोगों ने? क्रिकेट का खेल है भाई, अनसर्टेनिटी का खेल है। पर कुछ चीज़ें T20 में आज की डेट तक कंफर्म है कि आप बुमराह को किसी भी विकेट पे 60 रन नहीं मार पाओगे। जिस दिन जो मारेगा तो फिर यकीनन बुमराह को कुछ अपनी बॉलिंग में परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। आप बुमराह को 60 रन नहीं मार पाओगे, आप अर्शदीप को 65 रन नहीं मार पाओगे 4 ओवर में। अगर एक बार उसे 55 रन पड़ भी गए तो वो अगले मैच में नहीं खाएगा, क्योंकि दे आर मेंट टू बी फॉर T20 क्रिकेट। ये T20 के लिए ही बने। आप समझ नहीं रहे बुमराह की जो भी स्किल्स हैं, और जो उसने अब स्लोअर बॉल डेवलप किए हैं यार। कितने ऐसे बॉलर्स हैं कि वो ये बॉल डेवलप ही नहीं कर रहे, पिटे जा रहे हैं, लेकिन ये बॉल डेवलप ही नहीं कर रहे। डेवलप कर भी लेते हैं तो बॉल को लाके छोड़ देते हैं। वो उतनी ही एनर्जी के साथ पूरी कमर लगा के उस बॉल को रिलीज करता है, तो उस बॉल में आती है। और अगर वो यॉर्कर लैंड ट्राई करता है, मिचेल सेंटनर्स डिसमिसल वाज द आइडियल वन। अगर आप जी न्यूजीलैंड वाज जस्ट डिपेंडेंट ऑन एलन एंड बात आपकी ठीक है, बिकॉज ऑफ द लास्ट मैच हीरोइक्स के न्यूजीलैंड जो है वो डिपेंड कर रहा है साइफर्ट पर और एलन पर। वो इसलिए लास्ट मैच, बट आई थिंक कि ये बड़ा मुकाबला था। आई थिंक कुछ बैटिंग जो है ना वो कम करके गए, कुछ बैटिंग जो है ना वो कम करके गए। ये भी मैं आपको बता दूं कि वो कुछ बैटिंग कम करके गए। अदरवाइज जो है उनके कुछ खिलाड़ी जो है लास्ट मैच में उन्हें एक फील भी नहीं मिला बैटिंग का, ठीक है। तो ये लोग जो है अगर पूरी प्रॉपर बैटिंग करते तो इनके लिए फ़ायदा होता। बट आई थिंक कि मेरे जो लोग थे आज के ये इस चेज में, वो फिलिप्स और मिचेल थे, और सचिन रविंद्रा भी समाव था, जो तीनों फेल हो गए। यानी कि मैंने ये तय नहीं किया था, मैंने कहा अगर ये इन रन्स को करीब करेंगे तो जो है ना, मुझे फिन एलन का तो पता था, मिड ब्रेक सुन लो, मैंने कहा था कि फिन एलन तो चला जाएगा। और अगर अर्शदीप की बॉल स्विंग हुई थी उसके पाँव पे भी लगी थी, बट आर्क गलत था, मिडिल और लेग से ही शुरू हुई थी वो बॉल, और लेग पे आके पैट पे लगी। अगर वो ऑफ से शुरू हो जाती, ये LBW का कैंडिडेट है फिन एलन। ये मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, 2022 में भी प्रिडिक्शन कर दी थी कि शाहीन इसको सिडनी में LBW कर देगा, ठीक है। ये स्विंगिंग बॉल पे परेशान है, इनकमिंग डिलीवरी इसको समझ नहीं आती, इसका स्टांस इस तरह का है, ठीक है। अब आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। तो बाकी ये कि आमिर भाई को भी मुखातिब कर लेते हैं। आमिर भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? क्रिकेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? है तो बता दें, है तो जो है बता दें। लोग आपसे अभी भी प्यार करते हैं, मेरे पास तो जितने भी कमेंट्स आए लोग आपसे प्यार करते हैं। लोग कह रहे हैं आमिर भाई को हम पसंद करते हैं, आमिर भाई क्रिकेट के बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। हाँ, ये के जो है ना बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, और इनके व्यू भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों एकदम से ऐसा बोलना शुरू कर दिया, वो स्लॉगर है। या चलो स्लॉगर था, ठीक था, फिर आपने शायद कुछ ऐसा भी बोला, मैं नहीं सुन सका हूँ अभी तक। लोग बताते हैं कि भाई वो इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेलेगा, फिर आपने बोला इंडिया फाइनल नहीं खेलेगा, फिर आपने अब क्या बोला है मुझे नहीं पता कि फाइनल जीत सकता है कि नहीं जीत सकता। इस पर मुझे नहीं पता कि आपका तबसरा भी क्या महफूज रहा है क्या नहीं रहा है। बहरहाल कोई बताएगा तो मुझे पता चल जाएगा। बहरहाल मैं तो आपसे प्यार करता हूँ भाई, मैं तो आपको हीरो की तरह देखता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं आई एम नॉट अमंग्स दोस्त के मैं आज इस जगह पे बैठा हुआ हूँ ना, तो शायद वजह ये है कि मैंने ना किसी को आइडियलाइज़ किया है, ना मैं किसी का फॉलोअर हूँ,
ठीक है। मैं हूँ एक मस्त और मलंग आदमी, ठीक है, और मुझे खुद ही कुछ कुदरत देती चली गई। मैं अपनी आई पे बिलीव करता हूँ, मैं खुद ही देखता रहता हूँ, मैं खुद ही सीखता रहता हूँ, मैं लर्निंग प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं करता क्रिकेट के खेल में अपना, ठीक है। तो इसी तरह इंसान जो है ना अपने आप को आगे लेके जाता जाता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या हो रहा है, सही है, और किस तरह से क्रिकेट खेली जा रही है, कौन से खिलाड़ी हैं जो स्किलफुल हैं, कौन से हैं जो लेस स्किलफुल हैं, लेकिन वो किन कंडीशंस में अच्छा डिलीवर कर जाते हैं। अब देखें जो फॉर्म प्लेयर्स थे उनके बारे में मैंने भी बात की कि आगाज़ अच्छा दे दें तो फिर शायद इनको एक बूस्ट मिल जाएगा, बहुत सारे रन हैं। और मैंने अभी आपको हारने के बाद इनके बोला जो फेल हो गया कि गिलेन फिलिप्स और सचिन रविंद्रा, मैं इनको इन पे नज़रें रखा हुआ था कि भाई अगर न्यूजीलैंड को कुछ करना है तो इन दोनों के बड़े रन्स करने ज़रूरी हैं। तो आप देख लें कि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी समझ लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह से होगा। तो आमिर को पेल दो यार, पेलना वेलना इज़ नॉट द राइट वर्ड के पेल दो, पेलना क्या, उन्हें एहसास दिलाना। बेसिकली क्रिकेटर है, क्रिकेटर तो सभी होते हैं ना, उनसे आप सभी प्यार करते हैं। मतलब क्या भारत में आमिर की फ़ैन फॉलोइंग नहीं है? बहुत है, जब से विराट कोहली ने, अब वो विराट कोहली की वो क्लिप देखकर वो ये सीख लें कि यार विराट कोहली के पास भी जो है ना उसने 2-3 ऑप्शन दिए थे, पर उसने बताया कि नहीं भाई आमिर जैसा, मैं रीसेंट टाइम्स में जो खेला हूँ कि हैं 1-2 बॉलर, पर मोहम्मद आमिर जो हैं पाकिस्तान के, वो मुझे बड़े ज़बरदस्त लगे। अभी मुझे किसी ने बताया है कि कोई विराट का इंटरव्यू आ रहा है तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया है उसमें। तो भाई काटना नहीं यार, है काटना नहीं तुम लोग। मैं क्रिकेट का आदमी, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे विराट के मुंह से सुनना अच्छा कि किसी भाई ने कहा है, किसी एनालिसिस करने वाले ने, कि विराट एशिया के बच्चों पर हल्का हाथ रखता है। मुझे किसी ने बावसूख जराए ने बताया कि एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू उसमें विराट ने मेरा रेफरेंस दिया, कुछ दिन पहले अश्विन ने दिया था, तब भी लोग नफरत में मुब्तला हो गए थे। तो देखो बेटा, नफरत जितनी भी फैला लो, ग्रुप बंदियाँ जितनी भी कर लो, हरामीपन जितने भी कर लो, कहीं लेट जाओ, कहीं बैठ जाओ, कहीं दे दो, सही है। लेकिन ये बात याद रखना कि जिसकी जो ताकत है ना, जिसको ऊपर वाले ने, अल्लाह ने कुछ नवाजा है, तो ऊपर वाले से पंगा मत लो, ठीक है। ऊपर वाले से पंगा लोगे तो फिर एंड में इतने नंगे हो जाओगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि खुद ही ऊपर वाला तुम्हारे लिए करता क्या चला जा रहा है, ठीक है। उसकी स्किल्स और एबिलिटी पर डाउट ना करो, सही है। उसको बिला वजह की बुरी बातें ना बोलो, उसको गालियां मत दो। मैं सिर्फ क्रिकेट पर बात करता हूं, मैं किसी के सब्जी लाने पर बात नहीं करता, मैं किसी का खाना लाने पर बात नहीं करता, मैं किसी और चीज़ पर बात नहीं करता, ठीक है। और मैं बस इशारा देता हूं कि पता तो मुझे उतना है जितना तुम्हारी सोचों में भी नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मैं, मेरे पास से जो है ना सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कभी कभी मज़े होते हैं, ठीक है, कि चलो चलो ये हो रहा है, चलो चलो ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक्शन नहीं होता, एक्शन इसलिए नहीं होता कि आपको पता है कि ऊपर वाला आपको खुद सुरखरू कर देगा। ऊपर वाला खुद सुरखरू कर देता है जो उसके ठीक लोग होते हैं, ठीक है। हर आप रिलीजन पे भी इस बात को ले जाएं, हर कंडीशन पे ले जाएं, गोरों पर भी ले जाएं, उनका भी कोई ना कोई बिलीव होता होगा, आई डोंट नो, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये भी एक आर्ट होता है, ये भी जाहिलों की समझ में नहीं आएगा। मैं अपनी कंट्री का आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्रिकेट पे एनालिसिस करता हूँ। मेरी एक ऑडियंस है या मुझे सुनने वाले हैं, उनकी मेहरबानी है, वो दुनिया में कहीं से भी अगर मुझ जैसे एक अदना से इंसान को सुनते हैं या उनको ये लगता है कि ये इंसान क्रिकेट पर बहुत अच्छी बात करता है, इसकी टेक्निकलिटीज़ में चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी हैं, ये देखता अच्छा है, इसकी जजमेंट अच्छी है, सही है, ये पोटेंशियल को पिक करके बात करता है, तो यार मैं, मेरा क्या फ़र्ज़ है कि मैं, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैं जो है वो जो बैठ के मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है मैं उसको खफा कर दूँ, है, या जो बैठ के मुझे इंडिया से देख रहा है मैं उसको खफा कर दूं, या जो मुझे मेरे मुल्क से देख रहा है मैं उसे खफा कर दूं। ऐसा नहीं है यार, मैं सबके हिसाब से बात करूंगा। ये भी चीज़ें शऊर सिखाता है, ये चीज़ें नहीं सीख पाता आदमी दूसरा, ठीक है। तो यही वाली बात है। और गेम की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सीधी सीधी सी ये है, मंजन टाइट हो गया है, और मंजन बहुत टाइट हो गया। आमिर भाई ज़रा जवाब दे दो, कहो इनको ज़रा बता दो आप कि वो क्या हुआ, इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा, इंडिया सेमीफाइनल नहीं देख रहा, ठीक है। तो यही वाली चीज़ है। तो आपको पता हो भाई, मैं तो टूर्नामेंट के शुरू से एक बात कर रहा था कि गिवन डे पर कोई भी हार जाएगा, पर इंडिया से तगड़ा स्क्वाड मुझे अगेन फिर नहीं लग रहा। बस एक सोच दे रहा था मैं कि क्या इंडिया बैक टू बैक टूर्नामेंट जीत जाएगा वर्ल्ड T20 के। कुदरत ऐसा होने नहीं देती ना एट टाइम्स कि बैक टू बैक कोई कंट्री जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीत जाए। तो इंडिया ने ये मिसाल भी कायम कर दी। जीता भी क्यों, फिर हट जाएगी तुम लोगों की। यार तुम लोग कितना हसद करोगे मुझसे, कितना चलोगे। मैं पहले दिन ये अच्छा करते हुए गए, मैंने कहा संजू को ना खिला के गलती कर रहे, भले ईशान जितना अच्छा खेल रहा है, संजू खेला और फिर संजू ही खेल रहा है भाई, ठीक है, वो टीम इंडिया का ही खिलाड़ी है ना, वो को कलर करा के थोड़ी खेल रहा है, वो ट्रेविस हेड का जुड़वा भाई थोड़ी है संजू हेड, है संजू हेड थोड़ी है वो। मतलब ये बातें ऐसी थोड़ी है जीतने के बाद क्रिएट कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड पे पड़ी है, सुनो ना, बताओ ना, संडे का बताओ। मैं किसी और एस्पेक्ट पे थोड़ी बात कर रहा हूं यार।